हेलो। वेलकम गाइस, वेलकम टू जेक स्टडी सर्कल। जैसा कि आप जानते हैं हमारे इस चैनल पर इकोनॉमिक्स की लेक्चर सीरीज चल रही है और आज हमारा इकोनॉमिक्स का लेक्चर है वेरियस फॉर्म्स ऑफ मार्केट। इसमें हम देखेंगे कितने टाइप्स की मार्केट होती है। गाइस, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे और हम आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहें। गाइस, ये इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अगर एक बार आप पढ़ लोगे तो आपको दिमाग से भूलेगा नहीं, ये इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। और पेपर में इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं आएगा, इसकी भी मैं 100% गारंटी लेता हूँ। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आइए शुरू करते हैं अपना नया टॉपिक, वेरियस फॉर्म्स ऑफ मार्केट। सबसे पहले मार्केट क्या होता है, सबसे पहले ये आपको मालूम होना चाहिए मार्केट क्या होता है। अब आम आदमी से एक पूछे बंदे अब मार्केट क्या होती है तो वो क्या बोलेगा? वो बोलेगा मार्केट वो चीज़ होती है जहाँ से हम सामान परचेज करते हैं, उसको मार्केट कहते हैं। बट ऐसा नहीं होता। चलो देखते हैं मार्केट क्या होता है। और ऑर्डिनली फॉर एन इंडिविजुअल इट वुड मीन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। मीन्स जो मैंने आपको बताया कि एक आदमी के लिए वो एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ही है जहाँ से वो सामान लेता है। बट फॉर अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स दैट इज़ नॉट करेक्ट। बट ये हमारे लिए, जो हम स्टूडेंट्स हैं, हमारे लिए ये करेक्ट नहीं है। इन इकोनॉमिक्स द कंसेप्ट ऑफ मार्केट हैज़ अ स्पेशल मीनिंग। इकोनॉमिक्स में एक मार्केट का एक स्पेशल मीनिंग है। इट डू नॉट रेफर टू डू एनी जियोग्राफिकल एरिया। इसका मतलब किसी जियोग्राफिकल एरिया से नहीं है वेयर गुड आर सोल्ड एंड परचेज, जहाँ पे गुड खरीदे या बेचे जाते हैं। ठीक है। इंस्टीड इट रेफर टू ऑल सच सिस्टम और अरेंजमेंट्स दैट ब्रिंग्स द बायर एंड सेलर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर टू सेटल द सेल परचेज ऑफ गुड। उसे हम मार्केट कहते हैं। इसका कहने का ये मतलब है, मार्केट वो नहीं है कि एक जोग्राफिकल एरिया या कॉम्प्लेक्स हो गया जहाँ से आपने चीज़ें खरीद ली या बेची। मार्केट वो है कि वो जगह है जहाँ पे सेलर और बायर्स को इकट्ठे मिलाता है। मतलब मार्केट वो प्लेस है जहाँ पे सेलर और बायर इकट्ठे मिलते हैं, उसे हम मार्केट कहते हैं। द सिस्टम कुड सिंप्लीफाई बी एन इलेक्ट्रॉनिक मेल। वो चाहे वो एक सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक मेल्स के थ्रू भी हो सकता है या टेलीफोनिक कम्युनिकेशंस के थ्रू भी हो सकता है। ब्रिंग द सेलर एंड बायर इन कंटेक्ट विद ईच अदर। मतलब टेलीफोन कॉल के थ्रू या ईमेल के थ्रू भी हम सेलर और बायर्स को इकट्ठे कर सकते हैं। मीन्स कि वो चीज़ क्या कहलाएगी? वो एक मार्केट कहलाएगी। जब हम उनको कॉल करके एक जगह बुलाएंगे, दैट इज़ अ मार्केट। द एंड सेटल सेल्स ऑफ गुड एंड, वहाँ पे वो क्या करेंगे, उनका पर्पस क्या होगा वहाँ आने का? सेटल करना अपना सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स। दैट मीन्स कि वो या तो वहाँ पे बेचेंगे या तो जो वहाँ पे जाएंगे, कुछ उनमें से होंगे जो वहाँ पे बेच रहे होंगे और कुछ जो होंगे वहाँ खरीद रहे होंगे। वहाँ पे देखो ना, दो ही आदमी जाएंगे, सेलर और बायर। सेलर क्या करेंगे? अपना प्रोडक्ट बेचेंगे और बायर्स अपना प्रोडक्ट लेंगे। ठीक है। ऑनलाइन मार्केटिंग डज नॉट इन्वॉल्व एनी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। जो ऑनलाइन मार्केटिंग होती है उसको हम वो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, उसको हम इन्वॉल्व नहीं कर सकते शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में। ठीक है। द कंसेप्ट ऑफ मार्केट रेफर टू ऑल सच सिस्टम अरेंजमेंट दैट ब्रिंग्स बायर एंड सेलर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर टू सेटल दिस सेल एंड परचेज ऑफ गुड। इट डज नॉट रेफर टू एनी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जैसा मैंने आपको बताया। ठीक है। अब फॉर्म्स ऑफ मार्केट, कितने टाइप की मार्केट होती है? ठीक है। सबसे पहले होती है परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक एंड ओलिगोपोली। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मार्केट, जिसमें पहली होती है परफेक्ट कंपटीशन। अब देखते हैं हम परफेक्ट कंपटीशन मार्केट क्या होती है। परफेक्ट कंपटीशन इज अ फॉर्म ऑफ मार्केट वेयर देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर। ये वो मार्केट होती है जहाँ पे खरीदार और बेचने वाले लार्ज नंबर में होते हैं और होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है। मतलब एक ही किस्म का प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल होता है, जो हर एक दुकान पे आपको, मगर अगर आप एक दुकान से जो प्रोडक्ट मिल रहा है दूसरी पे भी वही मिलेगा, उसके आगे वाली पे भी वही मिलेगा, उसके आगे वाली पे भी वही मिलेगा। इसका कहने का मतलब ये है। एंड इट इज़ प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेज ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। इसका प्राइस कौन डिसाइड करती है? मार्केट फोर्सेज। ठीक है। एंड इंडिविजुअल बायर और अ सेलर हैज़ नो कंट्रोल ओवर प्राइस। इनका प्राइस पे कोई कंट्रोल नहीं होता। कैसे? ह्यूमोजेनियस प्रोडक्ट होता है। ह्यूमोजेनियस प्रोडक्ट होता है मतलब इस दुकान पे भी अवेलेबल है, नेक्स्ट दुकान पे भी अवेलेबल है। मतलब अगर
सोचो कि अगर मेरी सपोज करो शॉप है, अगर मैं अपने प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज कर दूंगा तो देखो होमोजेनियस प्रोडक्ट है, तो जो होगा बायर होगा वो तो अवेयर होगा प्रोडक्ट के, उसको पूरी नॉलेज होगी, प्राइस के बारे में भी उसको नॉलेज होगी, उसको पता है कि ये अगली दुकान पे भी मिलता है और ये बंदा मुझे महंगा दे रहा है, तो वो नेक्स्ट पे शिफ्ट कर जाएगा। इसलिए इस पे बायर और सेलर का इस प्राइस पे कोई कंट्रोल नहीं होता, मतलब प्राइस उनके हैंड में नहीं होता, ये अपनी मर्जी से प्राइस को बढ़ा नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि इसमें जो होता है कस्टमर होता है उसको पूरी नॉलेज प्राइस की भी होती है, और वो अपनी मनमानी नहीं कर सकता। ठीक है, फीचर्स ऑफ परफेक्ट मार्केट, फीचर्स क्या होते हैं परफेक्ट कंपटीशन के? ठीक है, इस लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स होती हैं और सेलर्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर और सेलर हम कह सकते हैं। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स और सेलर बायर भी लार्ज नंबर ऑफ होते हैं। ठीक है, इनको हम बोलते हैं प्राइस टेकर। ठीक है, प्राइस टेकर मतलब इसमें अगर एक कोई फर्म अपना प्राइस बढ़ा दे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आदमी दूसरे पे शिफ्ट कर जाएगा। या एक बंदा प्रोडक्ट ना खरीदे तो मार्केट पे कोई असर पड़ेगा नहीं, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ बायर और सेलर हैं, दूसरे खरीद लेंगे। इसलिए इन दोनों को हम बोलते हैं ये प्राइस टेकर हैं। होमोजेनियस प्रोडक्ट मतलब वन प्रोडक्ट इन अ मार्केट, मतलब एक ही प्रोडक्ट, इनको होमोजेनियस प्रोडक्ट है मतलब एक ही प्रोडक्ट है, इसमें सेलिंग कॉस्ट नहीं होती, मींस इनको एडवर्टीजमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि होमोजेनियस प्रोडक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट परफेक्ट नॉलेज ऑफ प्राइस, जैसे मैंने बताया कि कस्टमर से एक होमोजेनियस प्रोडक्ट होने की वजह से परफेक्ट नॉलेज होगा। फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ अ फर्म, एंट्री और एग्जिट इसमें फ्री होती है क्योंकि होमोजेनियस प्रोडक्ट है, अगर वो ला सक मतलब इसमें आप आ सकते हो, फर्म बना सकते हो और एग्जिट भी कर सकते हो। इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग एंड फ्रीडम ऑफ चेक्स, मतलब इसमें इंडिपेंडेंट होता है डिसीजन मेकिंग, इसमें खुद ले सकते हो। ठीक है, परफेक्ट मोबिलिटी होता है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का हम मूव करेंगे जहाँ पे उनको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपको पता ही है, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ठीक है, नो एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, इनमें एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी नहीं पड़ती। ये इसके परफेक्ट कंपटीशन के फीचर्स हो गए। ठीक है, अब इसकी डिमांड कर्व के बारे में पढ़ते हैं। डिमांड कर्व इसकी कैसे होती है? देखो, इसमें प्राइस कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, और डिमांड चाहे आप इतनी रखो, इतनी रखो, इतनी रखो, इतनी रखो, इतनी रखो, इसमें मतलब प्राइस हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, इसकी कर्व कैसे होती है? स्ट्रेट लाइन, इसमें प्राइस कंट्रोल में रहते हैं। ठीक है, ये डिमांड। अब उसके बाद आ गया हमारा नेक्स्ट मोनोपोली। मोनोपोली क्या था? इट इज़ दैट सिचुएशन ऑफ मार्केट इन विच देयर इज़ अ सिंगल सेलर। इस मार्केट में क्या होता है कि सिंगल सेलर होता है, जो मतलब प्रोडक्ट बेच रहा होता है, विद नो क्लोज सब्सटीट्यूट, उसका क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं होता। फॉर एग्जांपल जैसे कोक और पेप्सी, कोक का सब्सटीट्यूट क्या है? पेप्सी है। ठीक है, इन द मार्केट इट इज़ एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ फ्यू एग्जांपल्स, हम इसको एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। सपोज देयर इज़ ओनली वन फर्म इन डीलिंग इन द सेल्स ऑफ कुकिंग गैस, जैसे कि हम सपोज करते हैं कि एक ही फर्म है जो सेल करती है कुकिंग गैस। हम आपके टोन में, यू गेट यूर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई फ्रॉम वन एजेंसी, आप मतलब अपनी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक ही एजेंसी से लेते हैं, जैसे हमारे JNK में है JKPDC। ठीक है, जम्मू कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इससे हम बिजली खरीदते हैं। ठीक है, फिर जैसे हो गया हम ट्रैवल करते हैं रेलवे से। ठीक है, रेलवे मोनोपोली है गवर्नमेंट की, कंट्रोल एंड ड्रिवन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलोन, मतलब इसको कंट्रोल कौन करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑल दिस एग्जांपल्स ऑफ मोनोपोली, ये सभी एग्जांपल है मोनोपोली की। दिस सिचुएशन ऑफ मार्केट वेयर सिंगल मींस मोनो, जहाँ पे एक फर्म हो और कंट्रोल करे प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी को, उसको कहते हैं मोनोपोली। ठीक है, हेंस मोनोपोली इज अ मार्केट सिचुएशन इन विच देयर इज ओनली वन प्रोड्यूसर ऑफ अ कमोडिटी विद नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। मोनोपोली वो सिचुएशन है जहाँ पे सिर्फ ओनली एक प्रोड्यूसर है जो, और उस जो प्रोडक्ट है उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। ठीक है, इसके फीचर्स क्या हैं? वन सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर, सेलर एक है, खरीदने वाले बहुत बड़े हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? अगर खरीद बेचने वाला एक है, खरीदने वाले बड़े हैं, तो इसमें प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। वो मतलब अपने हिसाब से प्राइस
सेट कर सकता है, एक के लिए एक, दूसरे के लिए दूसरा। जैसे फॉर एग्जांपल ले लो इंडियन रेलवे, उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि जैसे हमारे लिए अलग से चार्जेस होते हैं, उनके अपने एम्प्लॉयज़ के लिए अलग से, सीनियर सिटीज़न के अलग से, वुमेंस के अलग से, ठीक है, वो अपने हिसाब से प्राइस सेट करते हैं, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन ऑन द एंट्री ऑफ न्यू फॉर्म्स, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन होती है, क्यों होती है, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल ले लो वुडलैंड, वुडलैंड है, इस वुडलैंड क्या शूज़ बनाने वाली कंपनी, इसके शूज़ और कोई नहीं बना सकता, क्योंकि इनके पास है पेटेंट राइट्स, पेटेंट राइट होने की वजह से यहाँ पे एंट्री जो है रिस्ट्रिक्टेड है। नो क्लोज सब्सिट्यूट, क्लोज सब्सिट्यूट नहीं होते। जैसे अब आप बहुत सारा माल दूसरी जगह पे ले जाना चाहते हैं, इस एक स्टेट से दूसरी जगह, तो आपको चाहिए रेलवे कैरियर, और इसका कोई क्लोज सब्सिट्यूट नहीं है। फुल कंट्रोल ओवर प्राइसेस, इस पे फुल कंट्रोल होता है प्राइसेस पे, ठीक है। पॉसिबिलिटी ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, जैसे मैंने बताया प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होने के चांसेस हैं। अब डिमांड कर्व ऑफ मोनोपोली फॉर्म कैसे होती है, इसकी डिमांड कर्व होती है डाउनवर्ड, डाउनवर्ड। जैसे देखो, हम एक बंदे ने पहले प्राइस थे, उसने इतना रखा, और तब क्वांटिटी डिमांड कैसे हो रही थी, इतनी हो रही थी। अब उसने क्या किया, प्राइस घटा दिए, तो लोगों ने क्वांटिटी डिमांड करना ज़्यादा कर दिया, ठीक है। इसकी कर्व होती है डाउनवर्ड, ठीक है। अब देखते हैं क्या लिखा हुआ है ये, देखो डिमांड कर्व ऑफ मोनोपोली फॉर्म, फुल कंट्रोल ओवर प्राइस, प्राइस पे पूरा कंट्रोल होता है। मोनोपोली डज नॉट मीन्स मोनोपोलिस्ट कैन सेल एनी अमाउंट ऑफ कमोडिटी एट एनी प्राइस। इसका मतलब ये नहीं होता मोनोपोलिस्ट कोई भी कीमत पे कोई भी कमोडिटी बेच सकता है। वन द मोनोपोलिस्ट फिक्सेस प्राइस ऑफ कमोडिटी, क्वांटिटी डिमांडेड विल एंटायरली डिपेंड अपॉन द बायर्स। वो क्वांटिटी जो डिमांड कर रहा है वो डिपेंड करती है बायर पे। इफ़ द बायर फील द प्राइस इज हाई, क्वांटिटी डिमांडेड विल बी लो, ठीक है, लो होगी, एंड वाइस से वर्सा। अगर प्राइस उसके गिर जाएंगे तो क्वांटिटी के मतलब डिमांडेड हाई हो जाएगी, अगर प्राइस उसके बढ़ जाएंगे तो क्वांटिटी डिमांडेड लो हो जाएगी। अकॉर्डिंगली देयर इज एन इनवर्स इंटरलेशन बिटवीन प्राइस फिक्स्ड बाय द मोनोपोलिस्ट एंड द क्वांटिटी सोल्ड बाय द मोनोपोली फर्म। इनमें इनवर्स रिलेशन होगा, वही जैसे मैंने बताया, अगर प्राइस बढ़ गए तो डिमांड कम हो जाएगी, अगर प्राइस कम हो गए तो डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। देन द डिमांड कर्व ऑफ द मोनोपोली फॉर्म इज डाउनवर्ड स्लोपिंग एज शोन इन फिगर। जैसे आपको इस फिगर में दिखाया कि इसकी जो होगी डिमांड कर्व होगी, उसकी स्लोप जो होगी वो डाउनवर्ड होगी। अब नेक्स्ट, अब देखो मोनो मोनोपोली मार्केट स्ट्रक्चर में अराइज इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज। मोनोपोली का स्ट्रक्चर अराइज हो सकता है इनमें से किसी भी तरीके से, ठीक है। जैसे हो गया गवर्नमेंट लाइसेंस सिंह, गवर्नमेंट कंट्रोल, जैसे गवर्नमेंट किसी को लाइसेंस दे देती है, मतलब वो अब पर्टिकुलर ही बंदा कोई भी प्रोडक्ट बना सकता है या कोई भी बिजनेस सेटअप कर सकता है, इस वजह से भी मोनोपोली क्रिएट होती है। पेटेंट राइट्स, अब जैसे वुडलैंड में की एग्जांपल मैंने दी, वुडलैंड के शूज़ कोई भी कंपनी नहीं बना सकती, वो सिर्फ बना सकती है वुडलैंड कंपनी ही, जैसे उसका ये पेटेंट्स हैं, तो इस वजह से भी ये इसकी मोनोपोली क्रिएट होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट हो गया कर्टल्स। कर्टल्स क्या कर होता है, जैसे सभी कंपनियां होगी जिनमें कंपटीशन चल रहा है, वो आपस में डिसाइड कर लेती हैं कि हम मतलब अपने जो हो गए, हम अपने में अब कंपटीशन नहीं करेंगे, तो वो वाइड कंपटीशन करती हैं, और वो मोनोपोली क्या करती हैं, वो कार्टल्स बनाती हैं, मतलब अपना एक ग्रुप बना लेती हैं। तो उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि उनमें कंपटीशन नहीं होता। अब जैसे फॉर एग्जांपल ले लो जियो और वो एयरटेल की, जियो और एयरटेल की, अगर ये आपस में कार्टेल बना लेंगे, मतलब इसकी अगर सिम का प्राइस है 50, तो ये भी अपनी सिम का प्राइस 50 ही करेगी, रखेगी। तो इस केस में क्या होगा, इनमें देखो कंपटीशन तो नहीं हो रहा, मतलब अब कस्टमर पे डिपेंड है, वो जियो लेता है या एयरटेल की सिम लेता है। अब इनको क्या करना पड़ेगा, इन कंपनियों को अपनी अपनी एडवर्टीजमेंट करनी पड़ेगी, एडवर्टीजमेंट करनी पड़ेगी, तभी इन कंपनी का फ़ायदा हो सकता है, ठीक है। ये अब बना लेती हैं कार्टेल, मोनोपोली पोली कंपनियां। और फिर क्या होता है, नेचुरल ऑकरेंस, जैसे हो गया गांव में किसी जगह स्प्रिंग होती है,
उस जैसे ये लिखा हुआ है स्प्रिंग वाटर ऑफ आइसलैंड, तो वो वहाँ के बंदे का ही उस पर कंट्रोल होगा, ये नेचुरल एक्रेंस होगी। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ मार्केट विच देयर आर मैनी बायर्स एंड सेलर ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ पे मैनी बायर्स मतलब बहुत सारे खरीदार और बहुत सारे देनदार होते हैं, मतलब सेलर और बायर होते हैं। ठीक है, बट द प्रोडक्ट ऑफ ईच सेलर इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ दी अदर। मतलब जो सेलर के प्रोडक्ट होते हैं, मतलब जैसे मेरी शॉप है या इमेजिन करो आपकी शॉप है, मेरी शॉप पे जो प्रोडक्ट होगा आपकी शॉप पे उससे अलग प्रोडक्ट होंगे। ठीक है, दस देयर आर मैनी सेलर सेलिंग अ डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, मतलब अलग अलग प्रोडक्ट वो बेचेंगे। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज जनरली प्रमोटेड थ्रू ट्रेडमार्क एंड ब्रांड नेम। अब जैसे मतलब ये हो गया इसका मतलब ये नहीं है कि अलग अलग प्रोडक्ट, जैसे कि फॉर एग्जांपल ले लो कि जैसे कोलगेट है, कोलगेट कोलगेट अगर मैं बेच रहा हूँ तो आप पेप्सोडेंट बेच रहे हो। ठीक है, अब मतलब प्रोडक्ट डिफरेंशिएट हैं किस वजह से, अपने ट्रेडमार्क की वजह से। अब कोलगेट का अलग ट्रेडमार्क है, पेप्सोडेंट का अलग ट्रेडमार्क है, क्लोजअप का आगे अलग ट्रेडमार्क है, पर जो प्रोडक्ट के बीच में जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो सेम ही होंगे, पर अपने ट्रेडमार्क से वो डिफरेंशिएट होंगे। वही एग्जांपल दी हुई है, फिल्म प्रोड्यूसिंग डिफरेंट brands of toothpaste, Colgate, Close-Up, Pepsodent, etc. Monopolistic competition includes features of monopoly and perfect competition। इसमें दोनों के फीचर्स होते हैं, मोनोपोली के भी होते हैं और परफेक्ट कंपटीशन के भी। अब जेके एसएसबी आपसे पूछ सकती है वो कौन सी मार्केट है जिसमें परफेक्ट कंपटीशन के और मोनोपोली की दोनों के फीचर्स होते हैं, तो आप कौन से बताओगे, ये मोनोपोलिस्टिक होती है। ठीक है, अब आगे क्या लिखा हुआ है, ट्रेडमार्क एंड ब्रांड नेम गिव्स सम मोनोपोली पावर टू द फर्म। मतलब ट्रेडमार्क जो है या ब्रांड नेम है, ये कुछ मोनोपोली पावर देती हैं फर्म्स को। डिफरेंट फर्म्स ऑफन चार्ज डिफरेंट प्राइस फॉर देयर प्रोडक्ट। अब जैसे फर्म्स हैं वो अपने 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 प्रोडक्ट पे अपना अपना प्राइस पे लेंगे। जैसे कोलगेट 50 की मिल रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पेप्सोडेंट भी 50 पे ही मिले, वो क्या पता 60 पे मिल रही हो। अब ये कस्टमर पे डिपेंड करता है कि वो कोलगेट लेता है या पेप्सोडेंट लेता है। ठीक है, इस तरीके से ये देखो इसमें मोनोपोली का भी कंसेप्ट आ गया। फिर उसके बाद क्या हो गया, इन अदर वर्ड ईच फर्म ऑफ टेंड एक्सरसाइज सम कंट्रोल ओवर प्राइस ऑन दी अदर। इसमें क्या होता है कि हर एक फर्म जो मतलब एक्सरसाइज करती है सम कंट्रोल ओवर प्राइस, प्राइस पे कंट्रोल करती है। ऑन दी अदर हैंड सिंस मैनी फर्म्स आर producing a commodity like toothpaste, there is a competition in market, no firm is able to exercise full control over price of a product। ठीक है, अब देखो अगर कंपनी, एक कंपनी तो नहीं है जो टूथपेस्ट बना रही है, बहुत सी कंपनी है, इसलिए कोई भी कंपनी जो है उसका फुली कंट्रोल नहीं होता प्राइस के ऊपर, क्योंकि अब मार्केट में कंपटीशन ही इतना, इस वजह से उनको सबको अपने अपने प्राइस कम रखने पड़ते हैं। दस वी कैन से दैट अ फर्म अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एक्सरसाइजेज ओनली अ पार्शियल कंट्रोल ओवर प्राइस। मतलब वो क्या कर सकती है, पार्शियल कंट्रोल कर सकती है प्राइस के ऊपर। अब फीचर्स क्या होते हैं, फीचर्स होते हैं इसमें लार्ज नंबर ऑफ बायर और सेलर होते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है, इसमें देखो सेलिंग कॉस्ट होती है, मतलब इनको अपना एडवर्टीजमेंट करनी पड़ती है। ठीक है, अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए सेलिंग कॉस्ट मतलब वही लिखा हुआ है एडवर्टीजमेंट। ठीक है, डाउनवर्ड स्लोपिंग इसकी कब होती है, पार्शियल कंट्रोल ओवर प्राइस होता है, नॉन प्राइस कंपटीशन होता है। ठीक है, पार्शियल फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट होता है, लैक ऑफ परफेक्ट मोबिलिटी होती है, सेक्टर ऑफ प्रोडक्शन वहाँ पे इसमें मतलब मूव नहीं करते, लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज, लोगों को इस ये प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज नहीं होती, जैसे कोक और पेप्सी हो गया। ठीक है, अब देखो इनके प्राइस हमेशा सेम ही रहते हैं। अब इनको यहाँ पे क्या करना पड़ता है, अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए इनको एडवर्टीजमेंट मतलब सेलिंग कॉस्ट देनी पड़ती है। ठीक है, एडवर्टीजमेंट करनी पड़ती है। जैसे कोक, कोक स्टूडियो, आपको पता ही होगा कोक स्टूडियो, कोक स्टूडियो ये यहाँ पे मतलब ये कोक स्टूडियो किस लिए अरेंज किया इन्होंने, मतलब अपना प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट करने के लिए। ठीक है। अब नेक्स्ट ओलिगोपोली। ओलिगोपोली क्या होता है, ओलिगोपोली इट इज़ अ फॉर्म ऑफ मार्केट इन विच देयर आर फ्यू
बिग फर्म, इसमें कुछ बिग फर्म्स होती हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं ऑफ अ कम्युनिटी, ईच फर्म हैज़ अ सिग्निफिकेंट शेयर ऑफ मार्केट प्राइस एंड आउटपुट डिसीजन और one firm significantly input the price and output division of the rival firm in the market। मतलब इसका क्या होता है कि अगर मतलब एक जो फर्म है उसके किसी भी एक्शन से दूसरी फर्म को फ़र्क पड़ता है, ठीक है। जैसे अकॉर्डिंगली देयर इज़ अ हाई डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस, मतलब इनका एक दूसरे पे डिपेंडेंस होता है ऑफ द कंपीटिंग फर्म, जो बाकी कंपीटिंग फर्म में साथ में उसकी राइवल्स। प्राइस आउटपुट पॉलिसी ऑफ वन फर्म डिपेंड अपॉन दी प्राइस एंड आउटपुट पॉलिसी ऑफ अदर। एक कंपनी की प्राइस पॉलिसी डिपेंड करती है दूसरी कंपनी की प्राइस पॉलिसी। फॉर एग्जांपल जैसे ऑडी है या मर्सिडीज है, ठीक है। ऑडी और मर्सिडीज है। ऑडीज, अभी ऐसा तो नहीं हो सकता कि ऑडीज अपने प्राइस हाई कर देगी तो ये अपने ये ये भी हाई कर देगी, ठीक है। ये होता है कि अब ये देखती है कि अगर इसने फॉर एग्जांपल ऐसे लो, ऑडी ने अपने प्राइस हाई कर लिए, अगर ऑडी के प्राइस हाई है तो मर्सिडीज देखेगी कि उस ऑडी के क्या सिचुएशन चल रही है। अगर ऑडी ने अपने उसके ऑडी के प्राइस हाई हैं तो मर्सिडीज क्या करेगी, मर्सिडीज भी उसके बराबर कर देगी। या फिर ऐसे ले लो कि मर्सिडीज के प्राइस हाई हैं तो वो देखेगी कि ऑडी के प्राइस हैं क्या उसके कम तो नहीं है हमसे, तो वो मतलब एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं। अगर इसके कम होंगे, इसके हाई होंगे, कस्टमर ये लेंगे, ठीक है। तो ऑडी के अगर वही एक दूसरे पे मतलब डिपेंड करेंगी। नेक्स्ट, तो इसको हम बोलते हैं कट थ्रॉट कंपटीशन, ठीक है। मतलब एक दूसरे पे हाई डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस होता है ओलिगोपोली में। और क्या, देयर आर ओनली फ्यू कार प्रोड्यूसर इन इंडियन ऑटो मार्केट, मतलब इंडियन ऑटो मार्केट में फ्यू कार प्रोड्यूसर हैं। फॉर एग्जांपल टोयोटा होगी, फोर्ड होगी, जीएम होगी, ऑडी होगी, बीएमडब्ल्यू होगी, वोल्क्सवैगन होगी और सम वेल नोन ब्रांड्स, ठीक है। ईच वन एज कैप्चरिंग अ सिग्निफिकेंट शेयर ऑफ द ऑटो, इन मतलब इनका मार्केट में अपना अपना मतलब एक अलग किस्म का शेयर है, ठीक है। सॉरी, ठीक है। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, each one is capturing a significant share in the auto market price and output decision of each producer like Toyota significantly impacts the price output of decision of the other producer like Ford and GM, ठीक है। अब इस मतलब टोयोटा के प्राइस का डिसीजन से फोर्ड और जीएम को भी फर्क पड़ेगा, मतलब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। अगर वे जैसे एग्जांपल बताई, ये सब एक दूसरे के प्राइस देखती रहती हैं कि मतलब ये अगर इसमें इस टोयोटा ने अपने प्राइस कम तो नहीं हमसे कर दिए, ये फोर्ड ने, अब टोयोटा देखती है फोर्ड ने हमसे कम तो नहीं कर दिए, ठीक है। अब इसके फीचर क्या है, स्मॉल नंबर ऑफ बिग फर्म्स हैं होती हैं, हाई डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस होती है, पार्शियल कंट्रोल ओवर प्राइस होता है, ठीक है। वही जैसे मैंने बोला कि अगर ऑडी देखती है मर्सिडीज ने कहीं प्राइस हमसे कम तो नहीं कर दिया, मतलब हाई डिग्री पार्शियल कंट्रोल ओवर प्राइस है, मतलब इनको इसमें प्राइस को मतलब कंट्रोल में रखना पड़ता है, पार्शियल कंट्रोल में रखना पड़ता है, ठीक है। नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन फर्म डिमांड का, इसको हम फर्म डिमांड कर हम इसकी बना नहीं सकते। कैसे कैसे नहीं बना सकते, जैसे फॉर एग्जांपल ले लो टोयोटा, अब देखो अगर एक कंपनी अपना प्राइस गिराएगी तो दूसरी भी अपना गिरा देती है, ठीक है। अगर एक बढ़ाती है तो दूसरी भी अपना बढ़ा देती है, तो मतलब इसमें हम डिमांड का और बता नहीं सकते कैसी होगी, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ कार्टल्स होता है, क्लोजिव इसको कार्टल्स बनाते हैं कि मतलब वो आपस में डिसाइड कर लेते हैं हमने आपस में कंपटीशन नहीं करना। अब जब कार्टल्स बनेंगे तो अगर एक कंपनी प्राइस बढ़ाएगी तो दूसरे को भी बढ़ाने पड़ेंगे, अगर एक घटाएगी तो दूसरी को भी घटाने पड़ेंगे। मतलब कार्टल्स है, मतलब क्लूसिव ओलिगोपोली है, एंट्री बैरियर्स है, पेटेंट राइट्स होते हैं। अब एक एक मतलब आप जैसे बनाती है और फोर्ड की फॉर्च्यूनर है, अब फॉर्च्यूनर वो तो टोयोटा की फॉर्च्यूनर है तो फोर्ड वाले फॉर्च्यूनर थोड़ी बना सकते हैं, मतलब पेटेंट राइट्स है। नॉन प्राइस कंपटीशन होता है इसमें, मतलब नॉन प्राइस कंपटीशन होता है, इनको भी अपनी एडवर्टीजमेंट सेलिंग कॉस्ट करनी पड़ती है, मतलब एडवर्टीजमेंट करनी पड़ती है, ठीक है। ये थे हमारे आज का टॉपिक, फॉर्म्स ऑफ मार्केट। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगी और हम आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।